हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए मैं प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज की जो आज क्लास है वो 23 क्लास है और टोटल क्वेश्चन मैं 50 आज भी आप सभी के सामने करा रहा हूं। इससे पहले मैंने 1100 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आप लोग के इस बुक से है, जो कि रुकमणी प्रकाशन की बुक है, और 3500 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ये क्वेश्चन है जो कि आरबीएनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2016 के प्रीवियस ईयर के हैं, आरबीएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 एग्जाम 2018 के प्रीवियस ईयर के हैं, और आरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप लोग को इससे पहले की क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज है। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं और पिछली क्लास की सारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यदि ये रुक्मणी प्रकाशन की यह बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। आप लोग को प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज करनी है तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को प्लेटफॉर्म की फिजिक्स, प्लेटफॉर्म की केमिस्ट्री और प्लेटफॉर्म की बायोलॉजी का मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है। तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। इस तरह की खास अपडेट आप सभी के सामने हमेशा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता रहा हूँ। और मैं बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी करा रहा हूँ। यदि आप लोग को वो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट करके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी सीरीज आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग उसे चेक करना ना भूलें, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आप लोग को दे दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप लोग का एक लाइक हम मेरा बहुत सारा हौसला बढ़ाता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिल्की वे क्या है? नक्षत्र है, ग्रहों की व्यवस्था है, आकाशगंगा है, चमकता सितारा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आकाशगंगा, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिल्की वे आकाशगंगा है, हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला नमक मांदा नामक दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नामक मंदाकिनी का सदस्य है। दुग्ध मेखला को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा और उसके सबसे निकट मंदाकिनी देवयानी यानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। किसमें? एंड्रोमेडा जो है, देवयानी जो है वो सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। दिमाग में रखना है इस बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट को भी दिमाग में रखते जाइए, क्योंकि इसके जितने सारे पॉइंट होते हैं डिस्कस पॉइंट, वो भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए आप लोग जो है पूरी अच्छे से तैयारी करें और पूरे अच्छे से पॉइंट को याद रखें। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? पहला है मुंबई, दूसरा है महाराष्ट्र, बम्बई, मद्रास, कोलकाता और मैसूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का कलकत्ता, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को आयोजित हुआ, और राजा जॉर्ज प्रथम और रानी मेरी दिल्ली दरबार में आए, और इसका स्वागत के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। विधिवत दिल्ली को राजधानी 1912 ईस्वी में बनाया गया। अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता था? शूटिंग, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बैडमिंटन, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अजय अजय जयराम बैडमिंटन खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता था। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और महिला बैडमिंटन भारत की खिलाड़ी रह चुकी हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो दबाव की एसआई मात्रक क्या है? दाब तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दबाव की जो एसआई मात्रक होती है वो न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर होती है, और दाब के जो मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, और वायुमंडलीय का दाब जो होता है वो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। दिमाग में यह बात आप लोग को याद रखना है। वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। यह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा। एक पॉइंट आप लोग को काम दे सकता है। वह बाद बाकी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट, पर एक जो होता है ना कि यानी कि पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मेरी नज़र से अब आप लोग को देखिए कि आप लोग को सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। कोई एक ही क्वेश्चन पर तो निर्भर नहीं रहना है, इसलिए सारे पॉइंट को दिमाग में रखिए। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। पास्कल के नियम के आधार पर हाइड्रोक्लिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लिक प्रेस, हाइड्रोक्लिक ब्रेक आदि कार्य करता है। सभी धर्मों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ या घट जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा, तिरुपति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हैदराबाद,
जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है। और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी को हटाकर बनाया गया। 1957 ईस्वी में कर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। 1957 ईस्वी में हैदराबाद को बनाया गया राजधानी। 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के होने पर सभी अभी दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। आगे चलकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने की योजना है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बनी रहेगी। और हैदराबाद हाइड्रोजन हल्की गैस है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पोर्टियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और सभी निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। अक्रिय गैस जो नहीं है वो है हाइड्रोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज नंबर 2015 में मैक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की? फेसबुक, ट्विटर, गूगल, स्नैपचैट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ट्विटर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वैश्विक हब के रूप में विकसित करने के लिए सामाजिक मीडिया दिग्गज ट्विटर ने नवंबर 2015 ईस्वी में मैक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की। मैक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में अधिक वस्तु का उत्पादन, उपभोग एवं आपूर्ति करना है। रक्षा आदि क्षेत्रों में दिग्गज कंपनी ने भारत में निर्माण करने के लिए भारतीय कंपनियों में समझौता किया। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और कंपनी ने सक्रिय भाग लिया। ट्विटर का जनक इवान विलियम्स है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्य को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए इसे व्यवस्थित करें। पहला है इट, तो उसमें पहले ऑप्शन में दिया है टू परफेक्ट, दूसरे ऑप्शन में दिया है इज, तीसरे ऑप्शन में दिया है द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, और चौथे ऑप्शन में दिया है आवर ड्यूटी। पहले ऑप्शन में है 2134, 2134, 231424। चलिए हम लोग इसको देखते हैं सही करके। तो उसको सही करके कैसे सही होगा इसका? तो इसका सही होगा, आप लोग को सबसे पहले इट के साथ इट के बाद इज लगेगा। चलिए, इट इज, इसको हम बना सकते हैं इट इज टू प्रोटेक्ट, नहीं सही लगता है। द इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो पहला हो गया 2 नंबर ऑप्शन, उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन, उसके बाद 1 नंबर ऑप्शन, उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन। तो 2 4 1 3 डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2015 में किस युगल जोड़ी ने अमेरिकन ओपन का महिला युगल खिताब जीता? पहला है वाई सवेदोवा और सी डेलू कुचवा। दूसरा है ऑप्शन एम हिंगिस और एस मिर्जा। तीसरा है जी मुगरुजा और सी एस वन्नाब्रो। और चौथा है हुआंग चिंग चैन और यूंग चान चैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एम हिंगिस और एस मिर्जा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2015 ईस्वी में एम हिंगिस और एस मिर्जा ने की जोड़ी ने अमेरिका ओपन महिला का युगल खिताब जीता था। ये 2016 में पूछा गया था, इसलिए 2015 के क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हैं। आप लोग को पता ही होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम सब में एक साल पहले के जितने सारे करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को जैसे ही एग्जाम के बारे में, जैसे ही आप लोग का लगभग था, मैं क्या करूँगा, एक साल पहले का जितना भी होता है डाटा, जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्जाम सितंबर में या अक्टूबर में होगा, तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले के 2019 के सितंबर अक्टूबर से लेकर और उससे पहले 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व और 2019 के कंप्यूटर, जो 2019 के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और 2020 के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए, मैं ये सारा आप लोग को करा दूंगा 10-15 वीडियो के अंतर्गत। एक दिन में 300-400 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आप सभी की तैयारी में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल बनने वाला हूँ और आपका ये चैनल आप लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतर ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? पहला है इटली, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जापान और चौथा है स्पेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इटली, जो कि हम लोग का ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इटली देश ने अब तक के अधिक विदेशी श्रेणी के ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 1926 ईस्वी से दिया जाता है। यह पुरस्कार यूएसए के द्वारा दिया जाता है। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और वाफ्टा अवार्ड ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। कान फिल्म अवार्ड फ्रांस द्वारा दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? समय, तापमान, दूरी, वेग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वेग, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक वेक्टर वेग का मात्रा है। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 किसने जीती थी? गीता सेठी, पंकज अडवाणी, आदित्य मेहता, हमजा अकबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, पंकज अडवाणी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 में पंकज अडवाणी ने जीत लिया। भारत का पंकज अडवाणी स्नूकर में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? पहला है एलन ट्यूरिंग, दूसरा है एडा लवलेस, तीसरा है टिम बर्नर्स-ली, चौथा है स्टीव वोजिएल्फ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, एडा लवलेस। एडा लवलेस को जो है दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। और टिम बर्नर्स-ली जो है डब्ल्यू के जनक हैं, प्रतिपादक हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S था, जो कि 1979 ईस्वी में ग्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? भास्कर 1, आर्यभट्ट, रोहिणी, मेघा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, आर्यभट्ट। इसरो द्वारा जो पहला मानव रहित उपग्रह था वह जो था आर्यभट्ट था। इसरो द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? पहला है वातावरण, दूसरा है सिनेमा, तीसरा है नृत्य, चौथा है दवा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, ये जो है फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, तो सिनेमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है संबंध जो है सिनेमा से है। तो नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारत राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ये 2011 जो है जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, जो संपूर्ण देश में सबसे अधिक है। आधुनिक जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में शुरू हुआ और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ। 1921 ईस्वी को वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, जब 1921 की आबादी 1911 ईस्वी की तुलना में 13 लाख कम हो गई। इसके बाद हमेशा बढ़ती रही। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल, बेयर, धातु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, सी नंबर ऑप्शन, जो कि है पास्कल। पास्कल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास्कल जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पास्कल उच्च स्तरीय भाषा है। पास्कल या अल्लॉग एक परिवर्तनीय रूप है। इसमें सभी चारों ओर परिभाषित किया जाता है, जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। पास्कल ने कैलकुलेटर को आविष्कार किया और कैलकुलेटर की अगली कड़ी कंप्यूटर है। और एल्गोल या अंग्रेजी के अल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है और एल्गोल से जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया। और फोर्थ भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पहला है बेरिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आमाशय के ऑक्सीनेटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टैलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? गतिशील वाष्पीय डिस्क, गतिशील आवासीय डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल दृश्य डिस्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का डिजिटल बहुमुखी डिस्क जो है पूरा नाम है। डीवीडी के द्वारा किसी प्रकार का एकत्रित प्रोग्राम आदि सूचनाओं को प्रदर्शन किया जाता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीटीएस का पूरा नाम डेस्कटॉप सिस्टम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 10, 11, 21। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 होती है, जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु
क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन का आवेश +1 होता है और द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 G होता है। प्रोटीन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट रूस के सहयोग में बनाया गया है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट डैश में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जर्मनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि हम ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है जमीनी स्तर पर। और ओजोन किसका मुख्य घटक है? मीथेन का, धुआं का, लीड का, सल्फर ऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, धुआं का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओजोन जो है पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के उत्तरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है जमीनी स्तर पर। ओजोन का मुख्य घटक धुआं स्मॉग है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु उत्तरी से बनता है। ओजोन परत में छिद्र हो गया है जिसके कारण हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती है। उत्तरी धुआं में भी पाया जाता है और धुआं में CO गैस भी पाया जाता है। दोनों शरीर के लिए हानिकारक है। CO गैस से फेफड़ा संबंधित हो सकती है। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? इनसैट, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, रोहिणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला शुरू कर भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था। रोहिणी उपग्रह 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था। रोहिणी पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। और इनसेट ए 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका के BLTA प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया और इनसेट ए बहुउद्देशीय उपग्रह था। सोरोलॉजी का अध्ययन, सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। पहला है मच्छर, दूसरा है छिपकली, तीसरा है तिलचट्टा और चौथा है सांप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, छिपकली। सोरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन होता है। और जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2015 में निम्नलिखित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से किसने आवाज और डाटा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लीप का शुभारंभ किया था? पहला है एयरटेल, दूसरा है वोडाफोन, तीसरा है रिलायंस, चौथा है टाटा डोकोमो। तो इस क्वेश्चन का डोकोमो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का एयरटेल, जो कि हम लोग का ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में एयरटेल ने दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं आवाज और डेटा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लीप का शुभारंभ किया था। और सुनील भारती द्वारा स्थापित दूरसंचार कंपनी एयरटेल है। एयरटेल भारत के 23 सर्किट क्षेत्र में संचार सेवा उपलब्ध कराने वाला भारत की प्रथम दूरसंचार कंपनी है। वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूरसंचार क्षेत्र की सर्वोच्च नियंत्रक संस्थान है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से सभी की ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, एपिडियोस्कोप, पेरिस्कोप, ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, पेरिस्कोप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप में समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पेरोमीटर द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर द्वारा पहले पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। एपिडियोस्कोप द्वारा चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? सीमांत रेखा, ऑर्डर नीसी रेखा, मैसन डिक्सन रेखा, रेड क्लिप रेखा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रेड क्लिप रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है। 1947 ईस्वी में 3 जून की योजना के अनुसार भारत विभाजन किया गया और सीमांकन आयोग बनाया गया, जिसमें जनमत द्वारा सिलहट पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया गया। पंजाब और बंगाल का विभाजन कर दिया गया। सिंध एवं पश्चिमी पाकिस्तान को दिया गया। मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और चीन के बीच की रेखा है, जिसे चीन अब नहीं मानता। और डूरंड रेखा 1893 ईस्वी में बनाया गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीट और तापमान एक ही बात है। शक्ति ऊर्जा का एक रूप है। चंद्रमा का कोई गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नहीं होता है। एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। एक स्थिर गति पर चाल कार का कोई त्वरण नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण एक्सेलरेशन नहीं होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस कारण ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। 2015 में निम्नलिखित में से किसको मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी? पहला है जॉन रेनर धातु, दूसरा है जॉन टेलर धातु, तीसरा है रेनर टेलर धातु, चौथा है जॉन रेनर टेलर धातु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जॉन टेलर धातु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2015 में जॉन टेलर धातु मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी। ऐसे तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्लस प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं समांतर चावक का आघात वर्ध्य तथा तन्य होती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सीसा का उष्णीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहला है नॉर्मन सम्बे, दूसरा है क्रिस्टियन बोनार्ड, तीसरा है निकोलाई सिनिटसिन और चौथा है जेम्स हार्डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, क्रिस्टियन बोनार्ड। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बोनार्ड ने किया था और रक्त प्रसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनाच ने किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत गणराज्य में वित्तीय आपदा स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में आपातकाल संविधान में अमेरिका से लाया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य के राष्ट्रपति शासन का लागू हो सकता है और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में लागू नहीं हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेंज, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेंज केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। 2015 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुए 59वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर तक एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था? पहला है अपूर्वी चंदेला, दूसरा है चेन सिंह, तीसरा है अंजुम मौडगिल, चौथा है गगन नारंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अपूर्वी चंदेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिस्कस पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अपूर्वी चंदेला दिल्ली में हुए 59वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और गगन नारंग लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक निशानेबाजी में जीता था। और अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत में मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर और चौथा है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, शाहजहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाल किला लगभग 200 वर्षों तक भारत में मुगल सम्राट का निवास स्थान है। यहाँ शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और शाहजहां 1638 ईस्वी में यमुना नदी तट पर शाहनवाज दिल्ली में नगर बसाया। 1638 से 48 ईस्वी के बीच शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया। लाल किला लाल पत्थरों से बनवाया गया, जो मुक्त चुनार से लाया गया था। लाल किला से 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। बाबर नृत्य करने में निपुण था। जहांगीर चित्रकला में निपुण था। अकबर नागरा बजाने में निपुण था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पहला है गोवा मुक्ति लिबरेशन आंदोलन, दूसरा है गोवा असहयोग आंदोलन, तीसरा है गोवा शांति मार्च, चौथा है गोवा गुट निरपेक्ष तो नॉन
नन एलिजेंट आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, गोवा मुक्ति, गोवा लिबरेशन आंदोलन। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिस्कस पॉइंट है उसको देख लेते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा को 1961 में पुर्तगाली को पुलिस कार्यवाही द्वारा मुक्त कराया गया था। गोवा को 1510 में पुर्तगाली महानतम गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजपुर में यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। इसे गोवा का मुख्यालय बनाया गया था। गोवा में यूरोपियन शासन का सबसे लंबा समय तक रहा। गोवा में 1987 ईस्वी में 25वां राज्य बनाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1942 को, 8 जुलाई 1942 को, 15 अगस्त 1945 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 8 अगस्त 1942 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है आप लोग को, बृहदेश्वर टेम्पल शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु में भारतीय राज्य तंजावुर में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। और यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चोल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मुगल साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, चोल साम्राज्य। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और यह चोल साम्राज्य के लिए बनाया गया था, हम लोग जान चुके हैं। चलिए हम लोग फिर से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान, काराकोरम रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, कच्छ रेगिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, थार रेगिस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्कस पॉइंट होंगे कुछ, उसको देख लेते हैं। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान भारत पाकिस्तान तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। और काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है और काराकोरम रेगिस्तान का क्षेत्रफल 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में फैला है। गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है। और ताकला मकान मरुस्थल सिंकियांग चीन में है और इसका क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, एथेसिव डायूरेटिक हार्मोन, एडोसिव डबल हार्मोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ए नंबर ऑप्शन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एच डी जो है, एडीएच जो है का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। हार्मोन उत्प्रेरक के रूप में शरीर में कार्य करता है। उत्तेजना के समय एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय आदि के समय सक्रिय होता है। अंडा से ओवरी हार्मोन का स्राव होता है जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। मीडियल द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉरसपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। एक्वामरीन, टोपाज, मानिक, सोना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, सोना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोना गोल्ड भिन्न का असंगत है। सोना एयू का काल्वेराइट अयस्क है। सिल्वेनाइट भी सोना प्रकृति अवस्था में पाए जाने वाला एक मध्य धातु है। सोना सबसे अक्रियशील धातु है। काला सोना कोयला को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? 70%, 5%, 10%, 1% से कम, 50%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 1% से कम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? पहला है ऑर्कियोजोलॉजी, दूसरा है ऑर्कियोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है एंड्रोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, एंथ्रोपोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्योथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। और अविकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अर्निवन लाहड़ी किसके साथ जुड़ा हुआ वृक्ष है? शूटिंग, गोल्फ, मुक्केबाजी, तैरना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, गोल्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्निवन लाहड़ी गोल्फ से जुड़ा हुआ है और टी गोल्फ में समतल भूमि जहां से पहला शांट लगाया जाता है। द ग्रीन बंकर, फोर्स पोस्ट, स्टैमी, टी आदि गोल्फ के शब्दावली हैं। और जो भी विजय सिंह भारतीय मूल के फिजी के गोल्फर खिलाड़ी हैं और टाइगर वुड्स अमेरिका का गोल्फ खिलाड़ी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा, त्वचा, ओवम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, ओवम जो है सबसे बड़ी मानव कोशिका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पहला है पल्मोनरी सिरा, दूसरा है अल्वेओली, तीसरा है पल्मोनरी धमनी, चौथा है महाधमनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पल्मोनरी धमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी धमनी धमनी दाहिने दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंच जाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त एवं रक्त बाएं भाग में शुद्ध रक्त पानी यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को करोनरी धमनी कहते हैं, करोनरी आर्टरी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात हार्ट अटैक होता है। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अब बाद में पल्मोनरी धमनी है। सिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 रक्त होता है। अब बाद में पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी सिरा वैन है। निम्नलिखित में से किसने 2016 मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन खिताब जीता था? साइना नेहवाल, PV संधू, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, PV संधू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। PV सिंधु 2016 ईस्वी में मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन खिताब जीता है। और व्याख्या जो है हम लोग अन्य प्रश्नों में भी इसका देख चुके हैं और उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है क्योंकि 2016 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? नए ग्रह, नए क्षितिज यानी नए हॉरिजन्स, या कैसीन सांकृत्य मिशन, या यूरोप मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नए क्षितिज, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्षितिज हॉरिजॉन्टल प्लूटो का एक नया बाय फ्लाईबाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था। प्लूटो पृथ्वी का दूरस्थ ग्रह था, अब बौना ग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको BCCI द्वारा वर्ष के क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया था? MS धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विराट कोहली। विराट कोहली ने ICC में दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो है स्थान प्राप्त किया था। विराट कोहली को BCCI द्वारा वर्ष के क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया था। ICC रैंकिंग में विराट कोहली का दूसरा स्थान दिया गया था और ICC रैंकिंग में पाकिस्तान को एक दिवसीय में सबसे निम्न स्तर दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रधान इंडेक्स 2015 में पहले स्थान पर रहा? म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, म्यांमार। म्यांमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व इंडेक्स 2015 ईस्वी में पहला स्थान पर रहा। म्यांमार में लोकतंत्र शासन स्थापित हुआ लेकिन सेना का प्रथम अभी भी बरकरार है, प्रभाव अभी बरकरार है। म्यांमार में 1990 ईस्वी में आंग सांग सू ने जीत हासिल किया था लेकिन सैनिक सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया था। आंग सांग सू की को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आंग सांग सू की दिल्ली में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2015 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने राज्य के टाइगर एम्बेसडर होने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, जूही चावला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमिताभ बच्चन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।